बस 4 साल में तो हम एक पेपर ले रहे, 2 पेपर कई साल में लोगे। इस 5 साल में 7 बच्चे एससी समाज से, चमार समाज से गवर्नमेंट जॉब लगे हैं, अभी जाके पूछ लो। ठीक है, पुलिस में लगे हुए, बता जिनकी हाइट नहीं है कहाँ जाएंगे, जिनकी हाइट नहीं। टीचर लगे जी, टीचर 2 टीचर लगे, एक लड़का रेलवे में लगा, अच्छी पोस्ट पे लगा है। और रही बात जाति धर्म की, कुछ हिंदू भाइयों ने मंत्री जी के जाके उसमें जय श्री राम बोल दिया था, मंत्री जी ने उस बात पे भी वो कर दिया था विरोध। तो जातिवाद तो कौन फैलाता है सबको पता है। धर्म सिंह सैनी जी की बात कर रहा हूँ। नमस्कार, इस वक्त हम सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये जो आप जनता देख रहे हैं, इस जनता से जानेंगे कि आखिरकार जो 14 फरवरी को मतदान होना है किन मुद्दों पे होगा, किस बात पे ये लोग मतदान करेंगे। चलिए इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपके? मतलब है जी। तो क्या लग रहा है, अब 14 तारीख को वोटिंग करनी है, मतदान करना है, क्या दिखाई दे रहा है? भाई ये मायावती बहन जी मायावती की वोट देंगे हम और उसी नस वो करेंगे। मायावती जी ही क्यों? बस अपने ने जो अच्छा लगता है उसी ने करता है। आप अपनी समझ की बात है, जो किसी ने अच्छा लगता है उसी ने वोट करेंगे। वोट करेंगे जी। लेकिन कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम ज्यादा बंधा हुआ है, या मतलब ज्यादा उनके की पीछे बात है। अब अपनी मर्जी की बात है जी, हर आदमी वोट अपनी मर्जी तक घेर सकता है। बस आप एक मुस्लिम समाज से हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी आपकी पसंद क्यों नहीं है, जो कह रहे हैं कि भाई हम तो मुस्लिमों को यहाँ बढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं, जो 70 साल से मुसलमानों को हक नहीं मिला वो दिलाने के लिए आ रहे हैं, तो ओवैसी पसंद क्यों नहीं? अजी उसका हमारा क्या संबंध है, वो बाहर का है, हम उरे के हैं, हम तो अपना भाई पसंद है, हिंदू हो या मुसलमान। हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। बात तो इंसानियत की है। हम तो अपना जो हमारे सरसावे के नागरिक हैं, हम तो उनके साथ जुड़ के चलेंगे जी। मतलब जी आप ये बताइए कि जैसे भाजपा सरकार के 5 साल बीत गए, जो सुविधा हिंदू के घर पहुंची वो आपके घर भी पहुंची? हाँ, सबके घर पहुँचे। तो कौन कौन सी सुविधाएं मिली आपको? बस कोटा ही मिल रहा है, जो पहले मिल रहा था वही मिल रहा है। आप हमें तो कोई भेदभाव सरकार द्वारा, जैसे अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई मुसलमान के साथ भेदभाव है कि हिंदू के घर पहुंच जाती है, मुसलमान के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। और कोटा मिल रहा है, बराबर मिल रहा है सबने, हिंदुओं ने भी मुसलमानों ने भी, सभी को मिल रहा है। सभी को मिल रहा है। आपको या आपके जो कोई आसपास में रहते हो उस मुसलमान को जेल में डाल दिया हो खामा भाजपा सरकार ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूँ कोई बदनाम करने तो कोई सहारा नहीं लगता है। कोई नहीं, ऐसा नहीं होया। और जो कोई उल्टा काम करेगा फिर तो जाएगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। हाँ जी। अच्छा, आपके यहाँ के एक इस बार प्रत्याशी हैं सपा से गठबंधन के धर्म सिंह सैनी जी, तो उनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? भाई जी हमारे तो भाई साहब नरेश जैन खड़ा, हम तो जहाँ ये कहते हैं हम तो वहीं देंगे जी वोट। हम तो इनसे जुड़े हुए हैं। सर आपका क्या नाम है? तनवीर सिंह। तनवीर जी, क्या देखते हैं किन मुद्दों पे इस बार वोट होगी? मुद्दे जैसे आपने कई सवाल ऐसे कर लिए, जैसे भाई साहब ने बताया अभी कि हमने राशन मिल रहा, पहले भी मिल रहा था जी। क्या राशन पहले से ही मिला था? जी। ऑनलाइन मिलता है अब राशन। सड़कों की हालत क्या थी? अखिलेश यहीं रहे। 6500 करोड़ का घोटाला हो, दिल्ली रोड सबके याद होगा। टोटल पेड़ कटवा दिए, 84 किलोमीटर लंबा मार्ग। ये सारे घोटाले अब क्यों नहीं है? एक इतना सा घोटाला हो 24 घंटे के अंदर चले जा अंदर। तो बहुत अंतर है उनसे। अगर हम तुलना करें समाजवादी से या बसपा से, इस सरकार की कोई तुलना नहीं कर सकते। कहीं तो कुछ तो दिखाते हैं। आप बता दो, सब और लोग बता देंगे। यहाँ से कुंडल खोस लिए, वहाँ से मोटरसाइकिल खोस ली, यहाँ से चैन तोड़ ली, अब दिखा दो करके। अब सरकार ऐसी है जो गलत करेगा। अब कोई ये बतावे कि कोई एक जाति विशेष के लिए हो रहा, वो बता दो। वो मिश्रा जी मरे थे, वहाँ पर इनकाउंटर हुआ, जो 17 पुलिस वालों को खा जाता, क्या वो मुसलमान था? विकास दुबे की बात। विकास दुबे होया ना, उसका भी वो तो पंडित थे। जो गुंडागर्दी करेगा वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसी सरकार है, बीजेपी है, और बीजेपी ही दोबारा होगी। सारी चीज़ें हमने देख ली। बसपा के टाइम में हमने देख लिया था, आप रिकॉर्ड उठा लो, आप पत्रकार हो। 2007 में सरकार आई, दिसंबर का महीना था, 3% टैक्स था हमारे यहाँ यूपी में। जो सर्विस टैक्स होता है, 27 तरह के टैक्स हैं लगभग राज्य सरकार के पास। जनवरी 2008 में इसी क्या प्रलय आ गई थी इस प्रदेश पे कि वो 7% कर दिया एकदम से उसने। स्कूल खुले यहाँ, मेडिकल कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। बहन जी ने 4 मेडिकल कॉलेज खुलवाए, जिनमें 90% कोटा SC ST का था। क्यों? ये और कहाँ जाएंगे सब वर्ग? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बदलाव किया था, तब जाकर और के एडमिशन हुए। तो ये चीजें हैं, भाजपा सबको साथ लेकर चल रही। सबका साथ, सबका विकास, भाजपा के साथ। आप भी मुस्लिम समाज से हैं? नहीं, गुज्जर हूँ, हिंदू हैं। तो धर्म सिंह सैनी एक बड़ा चेहरा है। कुछ नहीं है, 20 साल में इस पूरे क्षेत्र में हम भी घूम कर देख रहे, क्या हो गया 20 साल से वो यही है। क्या हालत थी सड़कों की जी? गुंडागर्दी नहीं थी क्या?
और वही भाई साहब ने बताई, बाबूजी ने बताई बात कि 5 साल में एक बार चमके यहाँ के। अपने समाज का तो खुद कर नहीं सके, उनके समाज के बहुत सारे लोग साथ में हैं मुकेश चौधरी के। वो क्यों हैं? वो इसीलिए तो है, कुछ कर नहीं पाए। तो ये है, बस धर्म सिंह सैनी का कुछ नहीं है। पिछले समाज की सुनी नहीं जाती भाजपा में, ये आरोप धर्म सिंह सैनी का। और जब भाजपा छोड़ी है, कौन कह रहा पिछले समाज की नहीं सुनी जाती है? पिछले समाज की यहाँ से आप ये कैराना लोकसभा लगती है, वहाँ से लेके और वो कैराना तक चले जाओ आप, ये पिछड़े ही समाज के लोग लड़ रहे हैं इसने चुनाव में। कैसे नहीं सुनी जा रही? ये तीनों जो कैंडिडेट है यहाँ से कैराना से लेकर यहाँ तक, तो तीनों पिछड़े नहीं है, तो फिर सुनवाई कैसे होगी? और सब बढ़िया। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। अंकुश कुमार। अंकुश कुमार जी युवा हैं, क्या देखते हैं? 14 तारीख को मतदान होना है, किस मुद्दे पे मतदान करेंगे? युवा तो भाई बेकार कर दिया देश के इन्होंने। ना बच्चे पढ़ रहे, ना कोई पढ़ रहा। 2 साल हो गए, स्कूल बंद हो रहे। जागता तो बोझ लग भाई थर तक कुछ पढ़ा ना, जब हमें पता ही नहीं है कौन सी क्लास में। तो पिछले साल छठी में ताऊ चुप हो जा। 2019 में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई थी भाई, 4 साल हो गए, अब उसका नोटिफिकेशन आ रहा, पेपर होगा। ये भी कह रहे 2 पेपर हैं बस। 4 साल में तो तुम 1 पेपर ले रहे, 2 पेपर कैसे साल में लोगे? पागल समझ रहे। इन बच्चों की क्या नाम अवरेज हो रही, कौन करता इनके ब्याह हैं? तो अंकुश जी क्या मूड? बाप है ना, पैसे मेहनत करके लगा रहे पढ़ाई में, क्या गाता लगा रहे, पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे। कौन से रोजगार दिए ने भाई? एक बार 7 साल हो गए मोदी ने सत्ता में, आज तक एक भर्ती पूरी हुई। ठीक है, लोगो पायलट की भर्ती आई थी, हम लोगो पायलट की तैयारी कर रहे हैं भाई। एक में रिया चल अगली में आ जाएगा, पर भर्ती होगी जीविता होगा, कहाँ दे रहा भर्ती? ये भी पीछे से लाठी चार्ज हुआ बच्चों पे। हॉस्टल में बढ़ के बजा, हॉस्टल में तो कुछ मांगने नहीं जाते हैं। लीलाबाद की बात है, इन्हें पता नहीं है कुछ भी। ये सारे यहाँ लाला लोग हैं, गाँव में जाकर देखो, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता गरीब अमीर का, इनके तो गले भर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी सरकार आपको ऐसी लगी जो आपका जो भाजपा की? वो क्यों करो आप, युवा भाजपा के आदमी हो, वहाँ से क्यों हो? हैं बता कहाँ जाएंगे हम? इतनी फीस भर रहे हैं हम। कौन सी सरकार से उम्मीद है कि सपा आएगी, बसपा आएगी? जो रोजगार देगा उसे वोट मिलेगी। ठीक, कौन सी सरकार है ऐसी? है कौन सी सरकार है? कोई सी भी हो, हम नूरी बताते किसे वोट देंगे? वोट का मतलब ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कौन सी सरकार पे भरोसा है? मायावती या अखिलेश यादव या कांग्रेस? अच्छा, बीएसपी बढ़िया थी, बता कानून व्यवस्था कितनी बढ़िया थी, है थी ना? ये कह रहे हमारे में बढ़िया थी, कहाँ होया? यहाँ सहारनपुर में होता, सबीरपुर योगी की सरकार थी। यो कह रहा भाई क्या नाम, यहाँ से वो लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई थोड़ी हुई थी। हैं जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है, चापुर गांव पड़ता है जी मेरा। इस 5 साल में 7 बच्चे एससी समाज से, चमार समाज से गवर्नमेंट जॉब लगे हैं, अभी जाके पूछ लो। ठीक है, पुलिस में लगे हुए, बता जिनकी हाइट नहीं है कहाँ जाएंगे? जिनकी हाइट नहीं, टीचर लगे जी, टीचर 2 टीचर लगे, एक लड़का रेलवे में लगा, अच्छी पोस्ट पे लगा है। मेरे गांव में चलो मैं दिखाता हूँ, कम से कम 20 लड़के लगे हैं जी। तो नहीं एससी के नहीं कह रहा मैं, सबके लगे, मैं सबके बता रहा हूँ, सबके लगे हैं भाई साहब। गवर्नमेंट जॉब पढ़ रहे हैं ना, मुझे बता दो कितने बीटेक हैं, कितने एमटेक हैं, कितने रह रहे हैं, बताओ कौन से बच्चे बुलाओ, कौन सा घर बैठा है, कौन सा सीए बैठा है, कौन सा बैठा है, बताओ बुलाओ। हाँ जी, जो जिनका पेपर क्लियर नहीं हो रहा, जो 3 बार पेपर दे चुका है और 4थी बार भी डिमांड कर रहा है पेपर की, उसके लिए क्या भर्ती निकाल लेगी सरकार? पेपर क्लियर करता है, नौकरी लग रही है, जो पढ़े लिखे उनकी नौकरी लग रही है, बेरोजगार कोई नहीं है। बहुत डिपार्टमेंट हैं, आईटीआई हैं, लोग पढ़ने के बाद भी जन सेवा केंद्र खोलने बैठे हैं। आईटीआई वाले प्राइवेट में इतनी जॉब है जी। रोजगार के बाद भी महंगाई का मुद्दा है कि महंगाई बहुत है भाजपा सरकार। महंगाई कोई महंगाई नहीं है जी। अगर विकास चाहते हो, देश को अमेरिका बनाना चाहते हो ना, तो अमेरिका की महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। भाई साहब बात जवाब दे देना, जवाब दे, बहस नहीं है, बात मुद्दे की। 5 साल में आईटीआई की है ना, इलेक्ट्रिशियन की 5 साल में यूपीपीसीएल में 608 वैकेंसी आई थी। ठीक है, इतने बड़े उत्तर प्रदेश में 608 वैकेंसी आई 5 साल में। ठीक है, उसके बाद वैकेंसी ये भी देनी थी ना, इलेक्शन था पहले, ये में रद्द कर दी। बच्चे गए वहाँ से, उस पर लखनऊ गए बच्चे, उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, 608 बच्चों पे केस होया। ठीक है, सिर्फ में शांतिपूर्वक धरना दिया, उन्होंने ज्ञापन दिया अगर भाई भर्ती निकाल दो। ठीक है, सिर्फ 5 साल में 608 वैकेंसी। आईटीआई वाले कितने बच्चे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? ठीक है, वे कहाँ जाएंगे भाई? तो अंकुश जी, समाजवादी पार्टी में किस तरीके की नौकरी या रोजगार में? अखिलेश यादव तो कह रहा भाई मैं युवा हूँ, युवाओं के साथ चलूँगा। ठीक है, बाकी उसने वादा करा, जो बच्चे पिछले साल निष्कर्ष निकाल लेते थे, 600 कुछ वैकेंसी थी यूपीपीसीएल में टीजी2 की। ठीक है, उन बच्चों का केस जीतता हुआ उन्होंने
सिर्फ उन्हें आयोग ने वो देनी, आयोग ने ज्वाइनिंग देनी, लेकिन 3 साल हो गए मैं केस जीतते हुए, लेकिन ये लगा आयोग ने उन्हें भर्ती नहीं दी ज्वाइनिंग। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था? सुरक्षा व्यवस्था तो ठीक है, कोई सी भी सरकार आ जाओ कोई किसी को नहीं मारता है, ठीक है, सब बढ़िया, सब अपने घर में रोटी खा रहे हैं बढ़िया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं ITI हूँ जी, मशीनिस्ट से जी, इज्जत ग्रुप में जॉब करता हूँ जी, यमुनानगर में जी, ठीक है जी। इज्जत ग्रुप हर साल कम से कम 400 बच्चे ITI को से उठाता है अप्रेंटिस के लिए, हर साल ITI वाले को जॉब मिलती है 101%, ठीक है जी, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, मेरी तनख्वाह 48,000 रुपये महीना है, ITI से लेता हूँ मैं, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ जी, ठीक है जी। और मेरे साथ 20 बच्चे भेजो, कल अगर जॉब ना लगवाई मेरा नाम पलट दियो, ठीक है जी। गुड़गांव भेजो, NCR में भेजो, 100 भेजो, ट्रॉली भर के भेजो बच्चों की ITI की, कितने बच्चे लगवाने हैं। जॉब है जी, जॉब करने वालों के लिए जॉब है, खाली फिरने वाले की कोई जॉब नहीं है जी। हाँ जी, और लोग संतुष्ट हैं, जमुनानगर जा रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, 500 रुपये में अपना बढ़िया मोटरसाइकिल नीचे रहती है, टेंशन नहीं लेनी है। समाजवादी सरकार की जो कानून व्यवस्था थी वो कैसी थी? आप इसी क्षेत्र के मेरे क्षेत्र में जो थी, मेरे क्षेत्र में सब ठीक थी, पर लेकिन सुनो, पूरी बात सुनो, मैं एक तरफा बात नहीं करना, मेरी देखो एक तरफा बात नहीं करने का। जहाँ तक कि कानून व्यवस्था की बात है, चाहे तो भाजपा की सरकार आ जाए, चाहे सपा किया जाए, चाहे बसपा किया जाए, ये जनता और कानून व्यवस्था नहीं देगी, सबसे बेकार सरकार है। बात रही सपा की, अगर सपा सरकार कानून व्यवस्था बढ़ाने देगी, मैं सबसे अपील करूंगा, अगर इस बार जीत जाती है तो अगली बार एक वोट मत देना किसी को भी, आप अपने मुद्दों पे लड़ो, जाति धर्म पे मत लड़ो किसी के साथ भी। ये हमारा परिवार है सब, ये सब हम इनकी शादी में, ये भी हमारी भी आते हैं, हम भी इनके में आते हैं, सब परिवार है हमारा। पर लेकिन ये पार्टियां हैं ना जो, इन्होंने सबको बांट दिया आपस में। आपको वोट देना है सिर्फ अपने अधिकार का, विकास का, काम पे, रोजगार पे, आपको वोट जाति धर्म पे नहीं देना किसी को भी। आप सवाल करें एक मिनट, ओवैसी का सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। ओवैसी अगर सबको साथ लेके चलता है, हिंदू मुसलमान को, तो उसे वोट देने का अधिकार है, वरना उसको एक भी वोट देना कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कुछ भी हो। वो अगर वो सबके अधिकार की आवाज़ उठाता है, हिंदुस्तान में जिसे रहना हो सबकी आवाज़ उठानी होगी, चाहे ओवैसी हो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो। ओवैसी को कोई हक नहीं है मुसलमानों की बात करने का, उसे सबकी बात करनी होगी, हिंदू की, मुसलमान की भी, दलित की भी, पिछड़े की भी, अति पिछड़े की भी। कोई हक नहीं है उसे बिल्कुल ही बोलने का मुसलमानों के ऊपर। कौन होता है मुसलमान के ऊपर बोलने वाला? किस बात से बोल रहा है वो कह रहे हैं कि 70 साल से मुसलमानों को हक ही नहीं मिल रहा। क्या जो लाइट इसके घर आती है हिंदू के, वो आप मुसलमान के में नहीं पहुंचती? आती है। इसमें गलती ईमानदार की बताऊं, इसमें ऊपर वाले नेताओं की भी गलती है, जनता की भी गलती है। जब इलेक्शन आता है हम मुद्दों के ऊपर बात नहीं करते, हम बात करते जाति धर्म के ऊपर, इसलिए ही ये बात आती है सामने। समझ गए आप? तो 80-20% जो योगी जी ने वहां से बात आपकी शुरू हुई थी, तो 80-20 बिल्कुल आप मानते हैं कि मुसलमान और हिंदू को लेके बोली है? नहीं, मैं हाँ बिल्कुल मानते हैं। क्यों मानते हैं? जब योगी जी से इस बात, आप बताइए, आप नहीं मानते? आप नहीं मानते? लेकिन जब मैं बता तो रहा हूँ, जब योगी जी से पूछा कि 80-20 आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो बोले कि 20% वो हैं हिंदू और मुसलमान दोनों के, जिनको विकास पसंद नहीं है। हाँ, किनको पसंद नहीं है? 20% चाहे हिंदी। तो आज का सुनो, आज का ऐसा युग है, इतने हाई टेक्नोलॉजी का युग है कि हर एक आदमी ऊंचाई पे जाना चाहता है, हर एक आदमी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। ये नहीं चाहता कि मैं पीछे हट जाऊं किसी भी विकास में, किसी भी काम में, वो सबसे आगे जाना चाहता है। पर लेकिन ये जो पार्टी है ना, बांटना चाहती है, और जनताओं का अधिकार है कि अपने वोट का अधिकार करके ऐसे दंगाई जो भी हैं उनको सरकार से बाहर करें, और हर 5 साल में आपको मौका मिलता है, अपने काम के हिसाब से, विकास के हिसाब से सरकार लेके आए। जाति और धर्म सबके वहीं रहेंगे, ठीक है। आप बताइए भाई, ये कह रहे हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान, भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि जाति धर्म पे वोट ही देनी चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो सर्व समाज की पार्टी है। आप देख लीजिए, मकान आए, आप लिस्ट उठा के देख लो, क्या मुसलमानों को मकान नहीं मिले, या क्या दलित भाइयों को मकान नहीं मिले? शौचालय देख लो, लाइट देख लो, क्या लाइट हिंदुओं के घर में आ रही? क्या सिर्फ लाइट सबके घर में आ रही ना भाई? सवाज भाई बोल दो। और रही बात जाति धर्म की, कुछ हिंदू भाइयों ने मंत्री जी के जाके उसमें जय श्री राम बोल दिया था, मंत्री जी ने उस बात पे भी वो कर दिया था विरोध। तो जातिवाद तो कौन फैलाता है, सबको पता है। धर्म सिंह सैनी जी की बात कर रहा हूँ जी, बिल्कुल। धर्म सिंह सैनी जी किसी भी कौम के नेता नहीं है, ना वो किसी पार्टी के नेता हैं। वो केवल और केवल नेता है तो पार्टी के हैं, कुर्सी के हैं। उन्हें जहाँ दिखेगा मैं जीत सकूँ या मैं कर सकूँ, वो वहाँ चले जाएंगे, केवल यूज एंड थ्रो। पिछले साल, और इनकी बात सुन लो, ये भाई जो खड़े भी बोल रहे थे, 1 महीने पहले इन्हें धर्म सिंह को गाली दे रहे थे, आज उनको कंधे पे उठा के लेके चल रहे। तो उस बात को छोड़ दो आप, ये केवल और केवल पार्टी के होते हैं। हाँ, गाली दे रहे थे, बिल्कुल गाली दे रहे थे, बिल्कुल। मैं प्रूव कर रहा, आप मेरे साथ चलो,
झंडे चौक पे चलो, मेरे साथ चलो, और मैं प्रत्येक नाम लेके बता दूंगा कि किस आदमी ने उन्हें गाली दी। मैं बता देता हूँ। चुनाव वो भी आया था जिसमें इनके पापा समाजवादी में गए थे, उस टाइम नहीं गुंडों की सरकार थी। मैं एक सेकंड, मैं आपको, मैं उस बात पे आ रहा, मैं मेरी बात सुनो, मेरी बात पहले मेरी बात मैं बता रहा, बोलो चुप, बोलो चुप।